हत्थां विच हाथ वे मंगिया है साथ वे, हत्थां विच हाथ वे मंगिया है साथ वे। बज पिया ने शहनाया है, रस्मां दी कसमां तू निभाया। लख लख बधाइयां वे, लख लख बधाइयां वे, हो मेरी जिंदड़ी बंधी है तेरे नाल। लख लख बधाइयां वे, लख लख बधाइयां वे, लख लख बधाइयां वे, हो मेरी जिंदड़ी बंधी है तेरे नाल। लख लख बधाइयां वे। तेरे नाल लख लख बधाइयां वे। मेहंदी का रंग चढ़ा वैभव मेरा लड़का है और हमें खुशहाली इस बात की है कि जो हम लोगों को संस्कार सिखाए गए हैं, जो हमारे पिताजी ने हमको संस्कार सिखाया था, हम वैभव से ये उम्मीद रखते हैं और हमको उम्मीद भी है कि उस परिपाटी को वैभव बहुत अच्छी तरीके से निभाएगा। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि जब बच्चे की शादी तक तो बच्चा बच्चा ही रहता है और वो हमारी ही शुभकामनाएं नहीं हैं। हर माँ बाप की शुभकामनाएं ये होती हैं कि जो घर में आ रहा है नया मेहमान और हमारा बच्चा, दोनों लोग मिल करके उन्नत की उन ऊंचाइयों पर पहुँचे जिसमें कि उसका समाज में भी योगदान हो, परिवार में भी योगदान हो और अपने प्रोफेशन में भी योगदान हो। जहाँ तक बचपन की बात है तो वो 8th तक तो मेरे साथ रहा, बाकी उसने पूरा बचपन अपना गोवा में और पूना में और बॉम्बे में निकाला। नहीं, शैतानी का तो खैर बचपन से भी ही ऐसा कुछ नहीं रहा कि शैतान हो। उसने शुरुआत में उसको पहले क्रिकेट में जाने का मन था, मैंने उसको क्रिकेट में जाने से रोक दिया, तो फिर वो वहाँ जा कर के गोवा में उसने अपनी पढ़ाई चालू कर दी। ऐसी कोई शैतानी के नाम पर तो मेरे नॉलेज में नहीं है। ख़ास किस्सा यही कि एक बार हम लोग वैभव अपने मामा के यहाँ से वापस आ रहा था, बारात थी और वहाँ से सब लोग बारात में वापस आ रहे थे और सब लोग रात में जगे हुए थे और ये तो हम कहें भगवान का शुक्र ही मनाएंगे कि सब लोग एक ही गाड़ी में थे और वो एक्सीडेंट इतना भीषण था कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही ये सब लोग वहाँ उसमें बच पाए। देखिए, जहाँ तक अच्छी और बुरी का प्रश्न होता है, कोई भी खासकर बाप चाहे वो कितनी भी बुरी बातें वो अपने लड़के की बुरी बात नहीं बताता है, वो केवल अच्छी बात बताता है। और अच्छी बात में एक ये है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा बेटा मिला है और आगे भी हम ये कोशिश करते हैं कि वो हमारे परिवार को ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा और हम आने वाले मेहमान का, अपनी बहू का, अपने बच्चे का ऊपर से यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों का जीवन सुखमय हो। देखिए, तान्या जी का जहाँ तक मानना है कि वो बहू आ रही है, हमारा कुछ ज़्यादा तो उसका खान पान, रहन सहन, इस बारे में हमको ज़्यादा तो अभी मालूम है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि जब हमारे पूरे परिवार ने एक सुशील, एक गृहिणी ढूंढी है तो स्वाभाविक है कि वो
अच्छी ही होगी। वैभव मेरा बेटा बहुत अच्छा है, थोड़ी आदतें खराब है, सुबह नहाता नहीं है। वैभव को हम बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमको बहुत प्यार करता है। बहुत अच्छा लड़का है, केवल थोड़ा सा आलस है उसके अंदर। बहू हमारी बहुत अच्छी है, कई बार हम मिल भी चुके हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है। वैभव का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं वैभव का जो है चाचा हूँ, वैभव मेरा भतीजा है। और ये सारी बातें निराधार हैं। जिन जिन लोगों ने वैभव को कहा कि वो आलसी है थोड़ा, वो बिल्कुल आलसी नहीं है और पूर्ण रूप से काम करता है। उसके मूड की बात है, अगर उसको अपना काम करना होगा तो समय से काम करता है, अपने सब काम की तरफ ध्यान देता है और बहुत धैर्यवान लड़का है। उसने बहुत दिनों से बाहर भी रह के पढ़ाई की, मगर बहुत डिसिप्लिन में रहा और ये डिसिप्लिन का ही कारण है कि वो यहाँ पर पहुँचा। उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, आज बहुत अच्छी जगह प्रैक्टिस कर रहा है और ईश्वर की कृपा उस पर है कि ये जो भी संबंध हुआ ये बहुत जानी पहचानी अपने रिलेशन में हुआ और हम सभी लोग उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो दिन पर दिन प्रगति की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद। जो बहू आ रही है हमारे यहाँ बहुत सुशील कन्या है और उसकी भी एजुकेशन बहुत अच्छी जगह है, बहुत पढ़ी लिखी है, संस्कारवान लड़की है और जो संबंध हुए हैं वो आपस में ही हुए हैं, इसलिए और हम लोगों को बड़ा सुकून है कि सब लोग पूर्व परिचित रहे हैं। इसलिए कोई तनाव की ये बात नहीं है कि अब कैसी होगी कोई वाला कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छी है। हाँ, लड़ाई तो अभी चल ही रही, मान लीजिए राघव की और नमन की अभी वो चालू ही है और हमें लगता बंद नहीं हो पाई। और वैभव हमारे यहाँ उसका सल्यूशन निकाल के देते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तुमने ये किया तुमको ऐसा होना चाहिए। वैभव से हमारा पर्सनल रिलेशन इतना है कि मुझे अगर कोई परिवार में कोई बात कहनी होती है तो मैं वैभव को ही अलग बुला के समझाता हूँ, भैया ऐसी समस्या है। तो वो बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे बड़े भाई साहब नहीं सॉल्व करते हैं, वो वैभव सॉल्व कर देते हैं हमारे लिए। वैभव हमारे लिए मतलब बहुत ही खेवनहार है हमारे लिए। आई एम सौम्या और मैं भोलू भाई की बहन हूँ और आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग बोथ भोलू भाई एंड तनु भाभी फॉर द वेडिंग and this wedding has been a dream for everyone and I would like to congratulate both of you for a very happy married life. So तनु भाभी, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी फैमिली से अटैच हो रही हैं और हम बहुत टाइम से इस मोमेंट का वेट कर रहे थे एंड बहुत सारी हमें मस्ती करनी है साथ में एंड वी विल शेयर वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद ईच अदर and we feel blessed to have you as our bhabhi. This wedding has been a dream for everyone of us and बहुत खुशी हो रही है इस शादी के लिए बहुत। And of course we would like to thank you for becoming a part of our family and making us so much proud. So of course भोलू भाई के साथ तो of course वो मेरा भाई है, so we have so many memories with each other and तनु भाभी को तो हमने पहली बार किदवई नगर में ही देखा था, so हमें पता भी नहीं था but finally and gradually धीमे धीमे करके हमें उनके बारे में पता चला। so शायद जो मुझे मेमोरी में याद है, हम लोग मोंटी भाई की शादी में फर्स्ट टाइम मिले थे and from then onwards we are together. I don't have any idea about this, but yes, मुझे इतना पता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे एंड उनकी बात होती थी बट इतना जस्ट लाइक फ्रेंड्स, बट आई डिडंट नो अबाउट कि कैसे इतना क्लोज एंड ऑल। तो फिर इसका मुझे कुछ इतना पता नहीं है। Of course, भोलू भाई के साथ ही so funny, so we have so many memories which are so funny and still अभी मुझे इस टाइम पे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है but then और तनु भाभी के साथ इतना ज़्यादा घूमे नहीं हम लोग but still हम आगे विश करते हैं कि हम बहुत सारे funny moments बनाएं और बहुत अच्छी लाइफ बहुत memorable लाइफ क्रिएट करें। Of course trust each other, be honest with each other and you will build a very good relationship. So basically we want to say that
happy married life? भोलू भाई इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड भोलू भाई बहुत ही मतलब सपोर्टिव है सब चीज़ों के लिए। और जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे पापा इतना हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, उस ओपिनियन पे भी भोलू भाई हमें सपोर्ट कर देता है, मतलब इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। एंड अबाउट तनु भाभी तो शी इज़ ऑल्सो लाइक यू नो मतलब फ्रैंक, वेरी फ्रैंक, एंड वी होप कि वो भी हमारे डिसीजंस के साथ यू नो मतलब पैरेलली हम लोग चलते हैं साथ ही साथ। सो दोनों ही मतलब बहुत ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है और हम भी उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं। देयर इज़ नथिंग समथिंग बैड अबाउट देम। ऑफकोर्स अच्छा भोलू भाई का तो बस एक ही है कि वो बहुत आलसी है और उसमें आलस काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं लाइफ में। एंड तनु भाभी का तो इतना आइडिया नहीं है मुझे, एंड बिकॉज वो बहुत अच्छी हैं और उनका सारा सब कुछ यू नो बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहता है हमेशा ही, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। बट भोलू भाई का इतना ही है कि वो बहुत ज़्यादा आलसी है और इतना थोड़ा नहीं है तनु भाभी के बाद, तनु भाभी से तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते इस बारे में। जब मिलेंगे तो वी विल श्योरली डिस्कस। Of course, we will rock in the wedding, and this wedding is going to be a very for this wedding so long. We're waiting for it for so long, and this wedding would be a dream wedding for all of us. And so, of course, जितना मस्ती कर सकते हैं उतना मस्ती करेंगे. We'll enjoy that, and we'll create very good memories with each of us. Like बहुत मज़ा आने वाला है इस शादी में. वेडिंग के लिए तैयारी बहुत ज़ोर शोरों से है, बस भाभी के आने का इंतज़ार है। उनसे तो मैं मतलब ऐसे तो ज़्यादा नहीं, बट सबसे पहले मैं जब उनको रोके के लिए घर गया था तब उनसे मतलब दोनों से एक साथ तभी मिला था, मतलब एज अ कपल देखा जाए तो। हाउ दे मेट, हमारी बड़ी मम्मी ने दोनों को मिलाया था, इसमें बड़ी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है मिला। फनी इंसिडेंस ये है कि जैसे जब दोनों से पूछो कि हाँ भाई मतलब तुम दोनों को क्या, तो दोनों लोग कुछ बोलेंगे नहीं और दोनों लोग इशारों में बहुत बात करते हैं। और जब अगर ज़रा सा देख लो कि हाँ भाई बात चल रही है तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, अरे भाई कुछ हुआ ही नहीं है, हम लोग तो जानते ही नहीं है एक दूसरे को। भोलू भाई के बारे में तो जितनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, वो आदमी ही यूनिक है। भाभी का तो अभी इतना नहीं है, बट उसके लिए तो है बहुत सारी चीज़ें। भाभी के बारे में यूनिक भाई उनकी स्माइल बहुत अच्छी है, ये अभी तो इतना ही है। भोलू भाई से रिलेशन देखिए मतलब इतना तो पहले से नहीं था क्योंकि वो शुरू से बाहर रहा है, पर अभी जितना वो 3-4 सालों में यहाँ रहा है तो जितनी भी मेमोरीज अभी बनी है अच्छे से ही मैं उसको अभी जान पाई हूँ 3-4 सालों से। भाई की बेहतरीन चीज़ एक तो पहली ये है कि जैसे उससे कोई भी चीज़ कहो तो वो मना नहीं करेगा, लेकिन वो करेगा भी नहीं। मतलब अगर उससे कह दो कि हाँ ये चीज़ कर दो तो उसको लगता है कि ये चीज़ करी कराई मिले, हमको कुछ ना करना पड़े। भाभी नेचर की अच्छी हैं, मतलब ऐसा नहीं जैसे कभी भी उनसे मिलो तो अच्छे से ग्रीटिंग्स करेंगी, अच्छे से पूछेंगी और क्या चल रहा है कैसे चल। मैं अभी देहरादून में हूँ तो वहाँ भी वो फ़ोन करेंगी, मैसेज करेंगी कि मतलब ठीक है, सब कोई दिक्कत तो नहीं है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषिका शुक्ला और मैं भोलू भाई की कज़न सिस्टर हूँ। और मैं भोलू भाई के बारे में क्या ही डिस्कस करूँ आप लोगों से, सब तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ, स्पेशली तनु भाभी हमारे लिए न्यू मेंबर है इस महफिल में, वो जुड़ने वाली हैं। अब पता नहीं कैसा क्या हो, बट आई होप कि अच्छा ही होना चाहिए। उनके साथ भी रिलेशन बहुत ही अच्छा होएगा। लाइफ टाइम पे एक हाँ है जो मैंने भोलू भाई का कार्ड बनाया है वेडिंग का, उसमें अभी तक मेरे को भोलू भाई ने एक शगुन तक नहीं दिया है। वो भी मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि काश वो मेरे को शगुन दे और मैं भी खुश रहूँ उसके साथ। तो ये है, और जब भी उसे पूछो तो वो कहता है कि बस मिल जाएगा, अब पता नहीं कब मिलेगा। और एक और थिंग, अभी तक बैचलर पार्टी भी नहीं मिली है भोलू भाई से, वो भी लेना बहुत ज़रूरी है। भाभी तो बहुत अच्छी है, बट अभी उनसे हम लोग मिले नहीं हैं। जब मिलेंगे तब फर्दर वी विल डिस्कस कि वो कैसी है।
अच्छी तो बोलू भाई का सारी चीज़ें हैं, बस एक चीज़ की कमी है कि वो बहुत आलसी है, काम एक भी काम नहीं सुनता है। बट हाँ, बाकी वो बहुत अच्छा है। एक ही एडवाइस है कि हाँ, साथ में रहो और हमेशा खुश रहो, और हम लोग के साथ हम लोग को सबको एंजॉय कराते रहो बस। ऐसा ना हो शादी के बाद बदल जाए। हाँ, भी ये ना हो। पहला रीज़न है कि शादी के बाद सब बदल जाते हैं, तो भोलू भाई प्लीज़ आप मत बदलना, हम लोग भी वैसे रहेंगे, आप भी वैसे ही रहना। मैं वैभव शुक्ला का मामा अशोक शुक्ला, ठीक, मेरा भांजा बहुत लाखों नहीं करोड़ों में एक है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी उससे बनती नहीं है। आप पूछो क्यों? वो राहुल गांधी और मैं मोदी। तो मैं एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ वैभव शुक्ला को, मेरी बहू बहुत प्यारी, अच्छी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ईश्वर करे कि वो मेरे वैभव को मोदी में बना दे, ठीक है, यही मेरा आशीर्वाद, यही मेरी प्रभु से कामनाएं हैं, ठीक है। मैं मामा हूँ, मेरा भांजा है। कैसा रिलेशन था? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। बचपन में आपको कैसे लगते थे, या वो आपको? ठीक कहा, हाँ, पहले मुझे लगता था अक्षय कुमार देखने में, लेकिन जब बड़ा हुआ तो अक्षय कुमार का लुक कम हो गया है। नहीं, पहले एकदम अक्षय कुमार जैसा लगता था, हमेशा उसको अक्षय कुमार करके ही मैं बुलाता था, वैभव को मैं अक्षय कुमार करके ही बुलाता था जो है। और उनके अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंट है, बहुत, किसी प्रकार का कोई मतलब विकार नहीं, कमी नहीं है। बस जो मेरे दिल में कमी है वो राहुल है, मोदी, बस ये पक्ष का थोड़ा टकराव है, और ईश्वर चाहेगा तो मेरी बहू उसको मोदी में कर देगी, ये मेरी इच्छा है। आने वाली अपनी बहू तान्या जी के बारे में आपको क्या कहना है? खुश रहें, मतलब अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, वो भी अच्छे से घर से ही हैं, और खुशहाली चरम पे रहे, और लोग कहें कि वाह जीवन हो तो तान्या जैसा हो, बस यही शुभकामनाएं।